जंगल राज आज है, उस समय जो है जनता लोग जंगल राज किया था। कुछ लोग था जो बदमाशी करता था, आज अफसरशाही बदमाशी कर रहा है, अफसरशाही का जंगल राज है। मोदी जी अभी कहे थे कि डाटा जो फ्री हो गया है, रील बनाकर बड़ा कमा रहे हैं बिहार के लड़के, कितना सहमत हैं? इस बात से सहमत तो नहीं है। हाँ, पर लेकिन मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम कर रहा है और हमको लग रहा है कि आगे भी करेगा, जो कि लालू जी की अपेक्षा बहुत बढ़िया काम हो रहा है बिहार में। जो बीजेपी को हराएगा हम लोग उसी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, मोनिया का। चलिए, अगर जनता अगर जागरूक हो जाए और उसको शिक्षा सही से मिल जाए और मेडिकल अगर सही से मिल जाए तो उसको ये सब 125 यूनिट जो अनाज मिल रहा है हर महीने, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम लोग लीडर नहीं देख रहे हैं, ऐसा आप ये मत सोचिए कि यहाँ का जो नेता है उनको देख रहे हैं। भगौड़े लोगों का तो पहले हम लोग कैडर बीजेपी हैं, बचपन से ही बीजेपी दबाया करते थे हम लोग, हमारे दादर गांव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो भगौड़ा नेता आएगा हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला है? मोदी जी मोदी जी जीतेंगे। हाँ, यहाँ के जो विधायक है मोहनिया के रहने वाले हैं बाबा, आपको नहीं पता है यहाँ कौन कौन खड़ा है? नहीं। हाँ, चलाक पानी। तब तो आप मतलब कि आप वोट मारे जहाज। हाँ, वोट मतलब मोदी जी को, कमल का फूल। हाँ, बस। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी की चुनावी यात्रा जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमारी टीम इस समय है कैमूर जनपद के मोहनिया विधानसभा चुनाव में। मोहनिया विधानसभा का स्थिति अगर हम बता दें तो यहाँ राजद की पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। वहीं हम बात कर ले भाजपा के वर्तमान पार्षद की गीता पासी, वो जंतुराज की प्रत्याशी हैं। वहीं राजद चुनावी मैदान से गायब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान, उनको समर्थन मिला है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको समर्थन मिला है राजद से। वहीं पूरे मोहनिया का खेल अगर कोई बना रहा है, बिगाड़ रहा है तो बसपा प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना। यहाँ देखिए, हम इस समय है कैमूर टी पॉइंट पर। यहाँ देखिए भैया, कुछ लोग हैं, बात करेंगे कि मुद्दा रहेगा, कोई चुनावी मुद्दा रहेगा जैसा कि जंतुराज के प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि पलायन, रोजगार सब मुद्दा है, या जातिवाद हावी रहेगी। भैया क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंदन तिवारी हुआ। हाँ, ये बताइए कि हम बात करेंगे तो जात का टाइटल जरूर पूछेंगे। मुद्दा कोई है चुनाव का या जातिवाद? विकास के पलायन का मुद्दा कौन उठाया है इस चुनाव में? अभी तो इसके पहले जातिवाद चलता रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि साल 2 साल से चर्चा जंतुराज के प्रशांत किशोर की है, मुद्दा वही उठाए हैं। प्रशांत किशोर ही मुद्दा उठाए हैं, उसको सब लोग अब रट रहे हैं। लेकिन जैसे हम 15 दिन से देख रहे हैं, जो पूरा मतलब कि बिहार का चुनाव बाइपोलर होता जा रहा है, आमने सामने की लड़ाई है, इसमें क्या प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का जो फैसला किया उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। ये तो हमारे नीतीश जी भी नहीं लड़ रहे हैं तो कोई क्या दिख रहा है? वैसा मतलब नहीं है। जो नेता होता है, जो मालिक होता है, तो सबको देखना चाहिए ना, उसको वो देख रहा है, सबको ध्यान देना दे रहा है। देखिए भैया, अभी तिवारी जी थे, हम जातिवाद पर ही बात करेंगे, कह रहे हैं कि नहीं मुद्दा विकास है। इस समय गीता पासी जी उनकी प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ पलटी मार का खेल भी है। गीता पासी भाजपा की पार्षद हैं, जंतुराज की प्रत्याशी हैं। वहीं अब संगीता कुमार की बात कर लें, वो भी राजद की विधायक हैं, लेकिन इस समय भाजपा की प्रत्याशी हैं। लीडर की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम लोग लीडर नहीं देख रहे हैं। ऐसा आप ये मत सोचिए कि यहाँ का जो नेता है उनको देख रहे हैं। भगौड़े लोगों का तो पहले हम लोग कैडर बीजेपी हैं, बचपन से ही बीजेपी दबाया करते थे हम लोग, हमारे दादर गांव पड़ेगा, माले के मैं गांव का रहने वाला हूँ। बड़ी बात लेकिन यहाँ पे जो भगौड़ा नेता आएगा हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके लिए मैं प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। बहुत बड़ी बात कि भगोड़ों के साथ मोहनिया नहीं है। भाई क्या नाम पड़ेगा? अजीत कुमार। थोड़ा सा टाइटल भी बता। अजीत कुमार यादव। देखिए, बड़ा असमंजस की स्थिति आप लोगों के लिए है। बिहार में कहा जाता है कि वो तो ललटेन छाप जाती है, लेकिन ललटेन तो यहाँ गायब है। क्या मतलब, किसके साथ? ललटेन गायब नहीं है। हाँ, यहाँ तो लड़ाई हो रही है ललटेन से ही। हाँ।
कौन है मतलब? चाहे भभुआ में देखिए तो बिरंदर कुशवाहा मतलब है ही। नहीं मोहनिया, मैं मोहनिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मतलब तो यहाँ कि प्रत्याशी ही नहीं आए। प्रत्याशी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने रवि पासवान को सपोर्ट कर दिया है। क्या रवि पासवान को यहाँ के संपूर्ण यादवों का वोट मिल रहा है? मिलेगा, हाँ। निश्चित मिलेगा। निश्चित मिल रहा है। क्या मतलब बगल में हम बात कर ले रामगढ़ का, वहाँ भी यादव बस पाते हैं, वहाँ भी मिल रहा है? नहीं, वहाँ तो जा रहा है हाथी पे। वहाँ हाथी पर जा रहा है, तो यहाँ हाथी पर ओम प्रकाश दीवाना में कोई दिक्कत है? हाँ, देखिए बॉर्डर का जिला है, यूपी का बॉर्डर है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बहन जी सरेंडर कर दिए हैं, लेकिन अभी हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं कि कैमूर जनपद के चारों सीटों पर बसपा बहुत अच्छी लड़ाई में है। तो जब यहाँ लालटेन छाप नहीं है तो आप लोगों को मतलब हाथी में कोई दिक्कत है? नहीं, हाथी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब या हम कह लें कि तेजस्वी यादव यहाँ रवि पासवान को समर्थन देकर कोई गलती तो नहीं कर दिए हैं? कोई बात नहीं। अच्छा चलिए भैया, यहाँ जो बीजेपी को हराएगा हम लोग उसी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, मोहनिया का। चलिए देखिए बीजेपी के कैडर वोटर बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को आप मोहनिया की बात कर रहे हैं, नहीं ब्राह्मणों के साथ बीजेपी जो बहुत नाइंसाफी की है, यही बात बिहार में 14 प्रत्याशी हैं। बीजेपी का रहेगा, मैं हम लोग उसी के साथ देंगे। रवि पासवान हो, गीता पासी हो, रवि हराएंगे तो रवि को देंगे हम लोग को। चलिए बड़ी बात। भैया आपका नाम? अभय सिंह। हाँ अभय सिंह। हाँ, ये बताइए भैया क्या मुद्दा होने वाला है? मुद्दा पर हो गया या जातिवाद पर? मुद्दा पर होता तो नीतीश कुमार को वोट मांगने की जरूरत नहीं होती, जितना विकास किए हैं। हाँ, तो यहाँ तो बिहार जातिवाद पर चला है, जातिवाद पर चलेगा। क्या मतलब क्या लग रहा है कि संगीता कुमार सीट निकाल रही है? ऐसा कुछ बात नहीं है। संगीता कुमार चुनाव लड़ाई है, मगर लास्ट विकास का मुद्दा हावी रहेगा। नहीं, लड़ाई है, किससे लड़ाई है? मोहनिया में मतलब देखिए पूरे तो बिहार के महागठबंधन और इंडिया कहीं लड़ा। हाँ, पूरे बिहार में, लेकिन मोहनिया में महागठबंधन है नहीं है तो रवि जी आए हैं, छेदी जी के लड़के हैं। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। चलिए और लोग भी हैं यहाँ कहीं ना कहीं बात निकल कर आ रहा है। अपर कास्ट वोटों की हम बात कर रहे हैं कि उनका भी कहना है कि संगीता कुमार के खिलाफ ही जाना है। जो जाना नहीं है, देखिए गलत बात है। हाँ। भाजपा के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हाँ, नहीं संगीता कुमार, मैं भाजपा की बात नहीं किया हूँ, संगीता कुमार की बात किया हूँ। संगीता कुमार भाजपा की नहीं है जी। हाँ, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अभिनव सिंह मेरा नाम पड़ेगा। हाँ, अभिनव सिंह। क्या मतलब मोहनिया क्या करने जा रहा है? मैं मोहनिया की बात कर रहा हूँ। मोहनिया बदलाव चाहता है। मोहनिया बदलाव चाहता है। बदलाव में मतलब अगर बात कर ले बिहार की, तो बिहार में तो महागठबंधन बना में एनडीए की लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर महागठबंधन कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया है। जंगल राज नहीं चाहता है। जंगल राज नहीं चाहते हैं, तो विकल्प क्या है? विकल्प है जो अच्छा काम करेगा उसको। जैसे नाम अब तो तीसरा फैक्टर आ गए हैं प्रशांत किशोर, चर्चा उन्हीं की होगी, या और कोई विकल्प है? विकल्प तो देखिए आने वाले जो अच्छा करेगा, जो अच्छी नहीं, आपने कहा कि बदलाव चाहते हैं, आपने ही कहा कि जंगल राज नहीं चाहते हैं। नहीं चाहिए। देखिए जंगल राज की परिभाषा तो कोर्ट ने बता दिया है, उसको हमको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। बदलाव मतलब 20 साल से नीतीश बाबू हैं, तो बदलाव भी चाहते हैं। नीतीश बाबू जहाँ से मतलब नीतीश बाबू को जो बिहार मिला था, वहाँ से जो गड्ढे में जो बिहार में था उसको उठा करके बहुत आगे लेके आए हैं, और जो गांव को जो जोड़ दिए हैं शहर से, इसलिए किसान को भी सुविधा हो चुका है अपने फसल को मंडी ला करके बेचने में। जैसे प्राइवेट कंपनियां ही आज के रेट में ले रही हैं, लेकिन उनको सुविधा हो चुका है, और बिजली पानी हर चीज़ का सुविधा हो चुका है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार ने बिजली भी 125 यूनिट फ्री कर दिया महिलाओं को। फ्री वाली जो चोचला है ना, ये सबसे बेकार है आज के समय में। नहीं, वो तो नीतीश बाबू ने कहा था कि नहीं सस्ती होनी चाहिए बिजली, लेकिन आज के तारीख में भैया देखिए पूरे देश में फ्री बीज चल रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जहाँ भी महाराष्ट्र में देखिए बहनों के खाते में पैसा डालकर चुनाव जीत गया, झारखंड में महतारी योजना, आप एमपी में, तो ये तो है। लेकिन मुद्दा ये है कि मतलब बिहार में आपने कहा कि बदलाव चाहते हैं, 20 साल से नीतीश बाबू हैं, तो बदलाव का विकल्प क्या है? मुद्दा जो चीज़ होना चाहिए, क्या वो कोई भी सरकार लेके आ रही है? हमारा एक लाइन में हम जो आपसे पूछ रहे हैं, हमारा सवाल का जवाब दे दीजिए। मुद्दा सिर्फ 2 होना चाहिए। हाँ, शिक्षा पे जो माफिया जो चल रहा है, शिक्षा में जो लूट चल रही है, प्राइवेट स्कूल में हर साल किताब बदल दिया जा रहा है, सिलेबस बदल दिया जा रहा है, उसको एक समान कर देना चाहिए।
और अगर वो सही हो जाए और जो आज मेडिकल जो है, मेडिकल अगर शिक्षा अगर सही हो जाए शिक्षा और चिकित्सा। तो ये जो फ्री में जो चीज़ें मिल रही है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जनता अगर जागरूक हो जाए और उसको शिक्षा सही से मिल जाए और मेडिकल अगर सही से मिल जाए तो उसको ये सब 125 यूनिट जो अनाज मिल रहा है हर महीने, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर जरूरत पड़ी ना नीतीश बाबू को फ्री बीज की घोषणा करने की, तो हम आपकी बात पकड़ रहे हैं। आपने कहा कि बदलाव चाहिए, आपने कहा जंगल राज नहीं चाहिए, विकल्प क्या है यही हम जानना चाहते हैं। विकल्प क्या है बोलिए भैया। बॉर्डर का जिला है, देखिए 3-4 सीट पर हाथी लड़ रही है, लेकिन मैं प्रॉपर पूरे बिहार की बात करूं, आपने कहा बदलाव, आपने कहा जंगल राज की वापसी नहीं, विकल्प क्या है बता दीजिए। विकल्प तो अभी तो प्रशांत किशोर दिख ही रहे हैं। यही तो, ये संकोच इतना क्यों है? अगर है देखिए संकोच की बात नहीं है, लेकिन देखिए जो 2 मुद्दा आना चाहिए उस पर अभी कोई भी सरकार नहीं बात कर रही है। सरकार नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, लेकिन आज बात कर रहे हैं, उनका हर एक मुद्दा देखिए जेन्युइन है। देखिए कोई भी राजनीतिक दल, जो मेडिकल में जो माफिया चल रहा है और शिक्षा में माफिया चल रहा है, उससे बात हुआ है? अरे मेडिकल के माफिया पर तो इतना बड़ा हमला किए, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री पर प्रशांत किशोर ने हमला किए, अब किस पर हमला करेंगे? भैया देखिए यूथ हैं, क्या करते हैं आप? आपसे नाम नहीं पूछेंगे। दुकान है छोटा मोटा दुकान है, यही मोहनिया के रहने वाले हैं। देखिए मोहनिया का इस चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? यहाँ पर तो एनडीए सरकार, हम चाहते हैं कि एनडीए बने। हाँ, एनडीए सरकार 20 साल में मतलब कोई परिवर्तन नहीं। संगीता कुमार की हम बात करेंगे। संगीता कुमार राजद से चुनाव जीती थी, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं। क्या मतलब उनसे भी कुछ उम्मीद है, या जो भी उम्मीद है नीतीश बाबू से और मोदी जी से ही है? नहीं, हमको तो मोदी और नीतीश से ही उम्मीद है। हाँ, संगीता कुमार को कितना नंबर दे रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि वो जीते, तभी नहीं, उनका 5 साल विधायक रही हैं। क्या आपको क्या लगा है? यहाँ पे तो मोहनिया में सबका विधायक का वही हाल रहता है, कोई भी जीत कर कोई काम नहीं करता है। मतलब आप मोदी और नीतीश बाबू के चलते एनडीए की सरकार चाहते हैं? वही चीज़ है। हाँ, क्योंकि नीतीश का भी सरकार बढ़िया हुआ है। चलिए। और अरे चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला है? मोदी मोदी जी जीतेंगे? हाँ यही पूछ रहे हैं। मोदी जी के काम से खुश है ना? हाँ। यहाँ के जो विधायक हैं मोहनिया के रहने वाले हैं बाबा। हाँ। संगीता जो विधायक हैं उनसे कितने खुश हैं? कोना जी में खड़ा हूँ। आपको नहीं पता है यहाँ कौन कौन खड़ा है? नहीं। हाँ, इतना चलाक बनी। तब तो आप मतलब कि आप वोट मारे जहाज। हाँ, वोट मतलब मोदी जी को, कमल का फूल। हाँ बस। देखिए भैया मोबाइल चला रहे हैं। मोदी जी अभी कहे थे कि मतलब कि डाटा जो फ्री हो गया है, रील बनाकर बड़ा कमा रहे हैं बिहार के लड़के। कितना सहमत हैं? इस बात से सहमत तो नहीं है। हाँ, पर लेकिन मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम कर रहा है और हमको लग रहा है कि आगे भी करेगा, जो कि लालू जी की अपेक्षा बहुत बढ़िया काम हो रहा है बिहार में। बिहार या पूरे देश में। आपकी उम्र क्या है? मेरा 27 साल उम्र है। आपने लालू जी के राज को कितना करीब से देखा है? लालू जी के राज को ज़्यादा तक तो नहीं देखे हैं, लेकिन जो भी देखे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जंगल राज मुझे दिख रहा था। हमको नहीं, हमको जहाँ तक उम्र है कि आपने जब लालू जी का राज था तो आपका उम्र 7 साल था। आज के बिहार के कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। बिहार की कानून व्यवस्था या देश की कानून व्यवस्था से बहुत संतुष्ट हैं। बिहार के कानून व्यवस्था से, हालांकि हाल फिलहाल में देखा जाए तो नीतीश कुमार के भी सरकार में जबरदस्त हत्या चली है, हत्या का दौर चला है। लेकिन जंगल राज ऐसा नहीं है। जंगल राज में दिन दहाड़े लूटपाट जो भी होता था। देखिए हम आपसे जंगल राज पर पूछे कि जंगल राज के समय आपकी उम्र क्या थी? आपकी उम्र 7 साल थी शायद। हाँ, नहीं, देखे तो नहीं है। हम नहीं मानेंगे। सुने हैं। हाँ, नहीं सुने हैं। आप धारणा बना सकते हैं, देखे नहीं हैं। और जब आज के कानून व्यवस्था देखिए आज के साल भर पहले इसी नीतीश बाबू के कानून व्यवस्था का कोई स्थानी नहीं था बिहार में, लेकिन आज के साल भर बात कहिए तो सवाल उठाना चाहिए। आप यूथ हैं, कानून व्यवस्था सही नहीं है। मैं एज ए रिपोर्टर कर रहा हूँ कि बिहार के कानून व्यवस्था पर इसी नीतीश बाबू के सरकार में जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। आज राजद के ही उनके जो सहयोगी हैं राजद के, चिराग पासवान ने नीतीश बाबू के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। चुनाव साथ लड़ रहे हैं, लेकिन
निष्पक्षता से मैं बात कर रहा हूँ। सवाल उठाया था कि नहीं चिराग बात पासवान ने? देखिए, हाँ, आपने देखा नहीं, वहाँ कह रहे हैं कि जबरदस्त जंगल राज था, आपने नहीं देखा है। देखा नहीं, सुना आपने है, अब कभी सुना देखा है, सुने लेकिन हैं। आप जो देख रहे हैं उस पर आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। सही है, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ना चाहिए और मोदी जी के साथ रहिए। कोई हमारा मतलब ये नहीं है, हम बस बात फैक्ट की कर रहे हैं। क्या नाम पड़ी भैया? ब्रिजमोहन सिंह। हाँ, का माहौल बा? मुद्दा रही कि जातिवाद है चली चुनाव में? चुनाव नहीं, से आगे जातिवाद तो नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं। मुद्दा चलेगा। मुद्दा का है? मुद्दा ये है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और क्या रहेगा? पलायन है, यही बात है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, शिक्षा है, अच्छा, हाँ। कमाई दवाई है, हाँ। सिंचाई है। नहीं तो नीतीश बाबू 20 साल से हैं, जी, क्या कंटिन्यू होने चाहिए या मतलब बदलाव? नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, तो विकल्प क्या है? विकल्प यही है, अब जनता देखिए क्या करता नहीं, है। विकल्प क्या है आपके पास? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, कुछ भाइयों ने कहा कि बदलाव चाहिए लेकिन जंगल राज नहीं चाहिए। भाई, अब जंगल राज परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। जंगल राज आज है, हाँ? जंगल राज आज है। उस समय जो है जनता लोग जंगल राज किया था, कुछ लोग था जो बदमाशी करता था। आज अफसरशाही बदमाशी कर रहा है, अफसरशाही का जंगल राज है। बहुत बड़ी बात आप कहे हैं। शायद फैक्ट मोहनिया में आपने बताया कि अफसरशाही सरकार की एक बड़ी कमी रही है। वही कमी ना, लोग बोलने से हिचक रहे हैं। आपने बहुत सही बात कहा। वही कमी। विकल्प क्या है? विकल्प मतलब महागठबंधन है, जनसुराज है, किसमें ज़्यादा मतलब कि आपको भविष्य दिखता है बिहार के लिए? एक मतलब विकसित बिहार बने आज के 20 साल 25 साल बाद, तो किसके नेतृत्व में बहुत ही विकसित बिहार बनेगा? नहीं, प्रशांत किशोर का भी रास्ता सही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी उतना विकसित नहीं हो पाए हैं, अभी धीरे धीरे होंगे। मतलब फिलहाल के लिए आप देखा है तेजस्वी यादव, इसका भी देख लिया जाए। देखिए, हम मोहनिया में थे, मोहनिया में यहाँ से देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। लोग बदलाव चाहते हैं, जंगल राज नहीं चाहते हैं। जंगल राज की कुछ अलग परिभाषा दी जा रही है। कुछ लोग मानते हैं कि वर्तमान की अफसरशाही ही जंगल राज चल रहा है वर्तमान में, उस समय का जंगल राज दूसरा था। तो कुल मिलाकर बहुत ही अजीब परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां जो बिहार में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन मोहनिया में चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट का नामांकन कैंसिल हो गया है, इस वजह से मैदान साफ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए। लेकिन कहीं न कहीं तमाम ऐसे अपर कास्ट वोटर हमको देखने को मिले जिनका स्पष्ट कहना है कि संगीता कुमार को जो हराएगा हम उनके साथ जाएंगे। देखिए, 14 नवंबर को परिणाम आएगा। मोहनिया क्या परिणाम देगा, मोहनिया में कौन विधायक बनेगा, इसका इंतजार सबको रहेगा। खबरों के खिलाड़ी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।